हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट पार्ट 2। तो इसके पहले पार्ट में हमने वो मेन डायरेक्शन कार्डिनल डायरेक्शन के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देखो, क्योंकि उसके बाद ये नया दूसरा वीडियो आया है। तो पहले वो देखो, उसके बाद इसको आगे देखो, ठीक है। तो आज जो कॉन्सेप्ट दिखाने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट। जो फर्स्ट तरीका है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट। तो मोमेंट कौन कौन सा हो सकता है? एक हो सकता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकता है। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है कि इफ यू टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द हैंड ऑफ क्लॉक। मतलब क्या है इसका, हिंदी में ही समझाते हैं कि आपको घोड़ी पता है ना। तो घोड़ी का मतलब वॉच, वॉच का जो हैंड होता है, आवर का हैंड होता है और मिनट का हैंड होता है। वो मिनट का और आवर का दोनों एक ही, मतलब एक ही डायरेक्शन में घूमता है। वो जो डायरेक्शन में घूमता है उसको हम क्या कहते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन व क्लॉकवाइज मोमेंट। एंड उसका अपोजिट डायरेक्शन को, मतलब क्लॉक के कांटे जिस मोमेंट, मतलब जिस साइड घूमते हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है। एज पर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो ये रहा क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक काम कर, घड़ी बना लो, ठीक है ना। 12 6 9 3। तो घड़ी का कांटा कितना कम देता है? अगर तुम्हें एक छोटे का, एक बड़ा का, ठीक है। तो अगर ये घड़ी है और ये डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर वो इस डायरेक्शन में घूमता तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। अब डायरेक्शन पता है, एक बात बताओ, अगर ये फुल डायरेक्शन घूम लिया तो कितना डिग्री घूमा वो नहीं पता तुम्हें, वो बताता हूँ। अगर एक सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट से लेके घूम के फिर से अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया तो वो 360 डिग्री घुमा। कितना डिग्री घुमा? 360 डिग्री घुमा। अब जो मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखाया, 360 डिग्री तो घुमा, कौन से डायरेक्शन में घुमा, क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा, वही हम बताएंगे विद डिग्री। डिग्री कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक पूरा चक्कर लगाता है तो हम 360 डिग्री बोलते हैं। तो उसका आधा चक्कर अगर लगाएगा तो उसका कितना होगा, 360 को आधा कर दो, तो वो आधा अगर करेंगे तो वो होगा कितना, 180 डिग्री। तो अगर कोई यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आता है तो वो कितना घुमा, 180 डिग्री घुमा। ठीक है, 180 डिग्री। अगर वो मतलब उसके उससे भी ज़्यादा, मतलब 180 से भी ज़्यादा अगर घुमा तो कितना डिग्री घुमा, वो 90 डिग्री घुमा। अगर 0 90 उसका आधा अगर घुमा तो 45 डिग्री घुमा। इस तरह करके हमने कि कितना हो सकता है, 0 45 90 135 180 225 270 3.5। ये जीरो जो है वो है 360 डिग्री। ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन में घुमा, ये घुमा क्लॉकवाइज घुमा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो उसका डायरेक्शन कैसा होता, वो ऐसा होता, स्टार्टिंग जीरो से 90 180 260 पर घुमा किस तरफ, इस तरफ। देखो यहाँ पे जीरो, उसके बाद 90 क्लॉकवाइज घुमा, और वो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज घुमा। ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है, आपको मूवमेंट पता चल गया, डिग्री पता चल गया। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, हाउ वी फाइंड मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है। तो सपोज अ पर्सन मूव्स ए डिस्टेंस बी सी। बी सी, मैं एक पिक्चर भी ड्रॉ किया हूँ, उसके हिसाब से बताता हूँ। ठीक है। सपोज ए पर्सन मूव्स ए डिस्टेंस बी सी। बी सी मतलब सी से बी की तरफ, एक व्यक्ति जो सी से बी की तरफ गया। ठीक है। देन टर्न बाई 90 डिग्री, उसके बाद वो 90 डिग्री घुमा, कौन सा साइड पे, टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट में 90 डिग्री घुमा। तो ये क्लॉकवाइज घुमा। आप खुद से दिमाग लगाओ, ये क्लॉकवाइज घुमा। ठीक है। देन मूव्स ए डिस्टेंस ए बी। ए बी मतलब बी से फिर जा रहा है एक की तरफ। ठीक है। नाउ ए सी इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। कैसे, मतलब ये कौन बोला, ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन पिथागोरस ने बोला कि ये अगर ए ऐसे चलेगी और 90 डिग्री में घूमेगा तो ये जो डिस्टेंस होगा सी, मतलब ए सी, ये होगा मिनिमम डिस्टेंस
मतलब ये जो सी से बी, बी से ए जितना डिस्टेंस हो गया, और सी से ए उससे कम डिस्टेंस आएगा। कितना कम होगा वो एक एग्जाम्पल से बताता है, ठीक है। तो सी बी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 3 मीटर है, और ए बी कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। तो पिथागोरस जो मैथमेटिशियन, उसने जो थ्योरम बोला है, उसने बोला क्या, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक थ्योरम है। तो अगर हम ए सी स्क्वायर होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए बी, ए सी स्क्वायर समान ए बी एंड बी सी स्क्वायर, ओके। तो ए सी समान क्या होगा, रूट ऑफ ये होगा। ए बी का तुम्हें पता है, इसका नहीं पता है, हमें कब निकलना है, ये निकलना है, ये एक्स को हमें निकलना है, ठीक है। तो ए सी इक्वल्स टू क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ, ए बी का कितना होता है, 4 मीटर होता है, उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का 3 का स्क्वायर, सो कितना होता है 16 प्लस 9। सो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 16 प्लस 9। सो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है √25 इक्वल्स टू 5। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ 5। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति सी से बी, बी से अगर ए जाए तो उसको कितना 3 प्लस 4 7 मीटर कवर करना पड़ा, ठीक है। अगर वही व्यक्ति सी से ए इस डायरेक्शन में क्या होता तो उसको 5 मीटर कवर करना पड़ता, तो उससे तो मिनिमम है ना। तो यही है जो बताना था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। बाय। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।